हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने जा रही हूँ हाल ही में प्रदर्शित हुई फिल्म दे दे प्यार दे 2 के बारे में, जो अपने पूर्ववर्ती भागों की ही तरह आधुनिक रिश्तों, भावनात्मक उलझनों और मानवीय संवेदनाओं को हल्के, सहज और मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत करने की कोशिश करती है। पहली नजर में ये फिल्म एक हल्की-फुल्की रोमांटिक कॉमेडी प्रतीत होती है, लेकिन जैसे-जैसे कथा आगे बढ़ती है, ये स्पष्ट हो जाता है कि निर्देशक ने कहानी को केवल हास्य पर आधारित रखने के बजाय उसे भावनात्मक गहराई और मानवीय जटिलताओं के साथ परत दर परत उद्घाटित करने का प्रयास किया है। अजय देवगन का अभिनय इस फिल्म की सबसे बड़ी मजबूती के रूप में उभरता है। वह अपने संयत हाव-भाव, मृदु संवाद प्रवाह और बेहद नियंत्रित बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण करते हैं जो रिश्तों को समझने की कोशिश में निरंतर उलझा हुआ है, फिर भी भीतर से भावनात्मक रूप से बेहद ईमानदार है। उनके कई दृश्य ऐसे हैं जहां संवाद कम है, किंतु उनके चेहरे की सूक्ष्म प्रतिक्रियाएं और आंखों में उभरती दुविधा बहुत कुछ कह जाती है। फिल्म की प्रमुख अभिनेत्री भी अपनी भूमिका में समान रूप से प्रभावशाली रहती है। उनकी स्क्रीन उपस्थिति दृढ़, आत्मविश्वासी और भावनात्मक रूप से परिपक्व दिखाई देती है। वह अपने चरित्र के भीतर छिपे असमंजस, उम्मीद और आत्मसम्मान की बारीकियों को सुंदरता से उभारती है, जिसके कारण कई दृश्य दर्शकों को भीतर तक छू जाते हैं। उनकी अभिव्यक्ति में जो सहजता है, वही फिल्म के भावनात्मक ताने बाने को मजबूती प्रदान करती है। सहायक कलाकारों का योगदान भी उल्लेखनीय है। प्रत्येक किरदार को कहानी में पर्याप्त स्थान और उद्देश्य दिया गया है, जिसके कारण फिल्म का पारिवारिक संसार जीवंत और वास्तविक महसूस होने लगता है। उनकी संवाद, अभिनय और समय निर्धारण फिल्म में हास्य और गहराई दोनों का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी चमकदार, स्वच्छ और परिष्कृत है। कई दृश्यों में कैमरे का स्थिर अवलोकन किरदारों की मन स्थिति को उतनी ही प्रभावी तरह दर्शाता है जितना कि संवाद कर सकते थे। कुछ दृश्य ऐसे रचे गए हैं जहां रोशनी, रंग संयोजन और फ्रेमिंग मिलकर भावनाओं को बिना किसी अतिरंजना के परिपक्वता के साथ प्रस्तुत करते हैं। संगीत कथा की भावनाओं को निखारता है। जहां गीत हल्के फुल्के और सहज हैं, वहीं पृष्ठभूमि संगीत कहानी के नाजुक क्षणों को थोड़ी और गहराई प्रदान करता है। संगीत इतना जोर नहीं डालता कि वह दृश्य पर हावी हो जाए, बल्कि वह कहानी को धैर्यपूर्वक सहारा देता है। कथा की गति धीमी नहीं, बल्कि संतुलित है। कुछ स्थानों पर यह अनुमानित अवश्य लगती है, किंतु इसकी प्रस्तुति इतनी ईमानदार है कि इसका प्रभाव कम नहीं होता। फिल्म यह स्वीकार करती है कि रिश्ते कभी सरल नहीं होते और इन्हें समझने तथा निभाने में हास्य, धैर्य और संवेदनशीलता तीनों की आवश्यकता होती है। यही बात इसे आज के शहरी परिवेश में रहने वाले दर्शकों के लिए अत्यंत प्रासंगिक बनाती है। समग्र रूप से देखा जाए तो दे दे प्यार दे 3 एक परिपक्व, मनोरंजक और भावनात्मक रूप से ईमानदार फिल्म के रूप में सामने आती है, जो न केवल रिश्तों की उलझनों को सहजता से प्रस्तुत करती है, बल्कि दर्शकों को यह भी याद दिलाती है कि प्रेम और समझ आज भी हर संबंध की सबसे मूलभूत आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आपने यह फिल्म देखी है तो आपका अनुभव और आपकी राय क्या रही, यह मुझे अवश्य बताइए।